তো যুদ্ধ চলছে এবং এই যুদ্ধের মাঝেই আটকে পড়া ভারতীয়দের ফেরানোর জন্য ভারত সরকারের উদ্যোগ। ইসরায়েলে আটকে পড়া ভারতীয়দের নিয়ে ইতিমধ্যেই দিল্লিতে এসে পৌঁছেছে এয়ার ইন্ডিয়ার প্রথম বিমান। যুদ্ধদীর্ণ তেল আভিভ থেকে দেশে পা রাখলেন 212 জন ভারতীয়। ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দরে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর। শুরু হলো অপারেশন অজয়। ইসরায়েলে আটকে পড়া ভারতীয়দের নিয়ে দিল্লি এসে পৌঁছলো এয়ার ইন্ডিয়ার প্রথম উড়ান। हमारे प्रतिनिधि राजू राज এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, সরাসরি কথা বলবো তার সঙ্গে। राजू जी, जानना चाहेंगे अभी कितने भारतीय आप पहुंचे हैं और कितनों की अभी आने की संभावना है? क्या जाना जा रहा है भारत सरकार की तरफ से जो इजराइल से भारतीय को आने का जो प्रक्रिया शुरू है उसके बारे में क्या अपडेट अभी तक मिल रही है? बिल्कुल सुमदीप, तो मैं बता दूं कि आज 5:54 पर इजराइल से एयर इंडिया की 1140 फ्लाइट यहाँ पर आई। लगभग 212 भारतीय इजराइल से भारत अपने वतन वापसी की। और जितने भी लोग आए आज 212 लोग में ज़्यादातर स्टूडेंट थे जो अलग अलग इलाके से, अलग अलग यूनिवर्सिटी में वहाँ पर पढ़ते थे, और कुछ प्रोफेशनल भी थे, कुछ वहाँ पर जो जॉब करते थे। लगभग 212 लोग आज सुबह पहुँचे और वतन उनकी वापसी हुई। सबके चेहरों पर एक हंसी मुस्कान थी। सबसे बड़ी बात है, कई लोगों से जो हमने बात की उनका कहना था कि भारत सरकार ने जो ऑपरेशन अजय चलाया उसके तहत एम्बेसी के ज़रिए उन्हें संपर्क किया गया, और संपर्क करने के बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे, यानी जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया उस आधार पर उन्हें भारत लाया गया, जिसमें से अलग अलग राज्यों को लोग थे। कुछ उत्तर प्रदेश से थे, कुछ पश्चिम बंगाल से थे, कुछ उत्तराखंड से थे, कुछ पंजाब से थे। अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पर 212 लोग पहुँच गए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने राज्य पहुँचेंगे, उनके नई दिल्ली में उनके प्रदेश की सरकार ने उनके रुकने और उनके लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था की है, और वो वहाँ पर पहुँचे हैं। और दूसरी फ़्लाइट कल आ सकती है। और जो लोग वहाँ कहना है कि लगभग 18,000 भारतीय इजराइल में हैं जो वहाँ पर रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ प्रोफेशनल हैं। भारत सरकार ने कहा है कि जो लोग भारत आ सकते हैं उनके लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है उन्हें अपने देश वापस लाने के लिए। और उसी के तहत आज पहला बैच जो 212 लोगों का था वो यहाँ पर पहुँचा है। कल सुबह दूसरा बैच आने की संभावना है। आज खुद केंद्रीय मंत्री राजशेखर रेड्डी वहाँ पर पहुँचे थे और उनका स्वागत किया गया। और उसके बाद तमाम जो लोग थे वो अपने अपने स्टेट, जो लोग आसपास के थे, जैसे कुछ लोग उत्तराखंड से थे तो अपनी सुविधा से अपनी कैब के ज़रिए उत्तराखंड के लिए निकले। जो पंजाब थे, पंजाब सरकार ने उनके लिए बस की व्यवस्था की थी, सुविधा थी, तो वो पंजाब के लिए निकले। कुछ अलग जो दूर दराज के राज्य थे, जैसे उत्तर प्रदेश जिसको कोई गोरखपुर थे, कुछ बिहार के थे, तो उनके लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट की व्यवस्था की गई है। वो कनेक्टिंग फ़्लाइट से जाएंगे। लेकिन ऑपरेशन अजय के तहत तमाम लोगों ने इस बात की सराहना की कि इस विपत्ति के समय में भारत सरकार ने उनके लिए एक जो अभियान चलाया ऑपरेशन अजय, उसके तहत उन्हें कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जैसे उनके पास मैसेज और मेल आया उसके ज़रिए उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और तुरंत उनके लिए फ़्लाइट की सुविधा कराई गई। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास एक ऐप के ज़रिए भी जानकारी दी गई, और उसके बाद उन्होंने एम्बेसी से संपर्क किया और भारत आने की कोशिश की। तो इसी तरह के लगभग काफ़ी संख्या में भारतीय इजराइल में हैं जो अपने देश को आना चाहते हैं, वतन वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हालात वहाँ पर माकूल नहीं है रहने के लिए। क्योंकि कभी भी वहाँ पर मिसाइल से अटैक होता है, हमास जिससे अटैक कर रहा है उसे देखकर उनके मन में डर है, पैनिक है। लेकिन इस बात का भरोसा है कि भारत सरकार उन्हें लाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जो युद्ध चल रहे हैं उसमें 5वें दिन ही भारत अपना अभियान शुरू कर दिया, इसलिए इस पहल से काफ़ी खुश हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप वॉर जोन में हैं और काफ़ी परेशानी है और उस परिस्थिति में आपके देश, आपका सरकार आपके साथ है, तो उससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। और यही बात तमाम जो 212 लोग आए उनके चेहरे पर नज़र आए। कुछ ऐसे भी फैमिली आए हुए थे जो अपने बीवी बच्चों के साथ आए, उनके
गोद में छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हें लेकर वो आए थे। तो एक खुशी है कि जहाँ पर आप फंसे हुए हैं, जहाँ पर अगले पल क्या होगा आपके साथ, आपको इस बात की जानकारी नहीं है, वैसी स्थिति में आपका देश आपके साथ खड़ा है, आपकी सरकार आपको लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये इनके लिए काफ़ी राहत बात है और इसी उम्मीद से जो तमाम लोग अभी इजराइल में फंसे हुए हैं, इस उम्मीद में बैठे हैं कि कितना जल्दी वो भारत वापसी करें। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।